जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो कि हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 से हम एमसीक्यू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चैप्टर का नाम है प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन ऐसा चैप्टर है जिससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और इस चैप्टर से जो है वो हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए, जो आज की क्लास है, क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। और आप फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, फार्मेसी पॉइंट ऐप पर बीटी डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एग्जाम हिंदी इंग्लिश मिक्स में देना चाहते हैं, उनके लिए जो है एक क्रैश कोर्स लाया गया है। और इस कोर्स की खासियत यह है कि इस कोर्स में सभी सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन जो है वो कराया जा रहा है, ताकि जो है 1 महीने से भी कम समय में जो है आप इतना कम से कम पढ़ सके, कम से कम आपका इतना रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि आप कम से कम पास हो जाएं, बैक ना लगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, समय बहुत कम है, आपको पता है कि 8 जुलाई से जो है वो एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए, प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है कुछ मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं, या फिर कहें कि हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। तो देखिए, प्रोटीन जो है वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो ये हमारे बालों में, नाखूनों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका केराटिन। कोलेजन प्रोटीन जो है वो हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कुछ एंजाइम्स भी जो है वो आपके प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ट्रांसपोर्ट करने वाला जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, वो भी ये क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन हो गए, ग्रोथ हार्मोन हो गए, ये भी क्या है, प्रोटीन है। हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन मायोसिन पाई जाती हैं, जिनसे कि जो है हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, जेनेटिक प्रोटीन का एग्जांपल है न्यूक्लियो प्रोटीन। जो भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं वो भी आपके प्रोटीन होते हैं। तो देखिए, जो आपका प्रोटीन है इसका अलग अलग जो है वो कार्य होता है। ठीक है, और चलिए, जो आज की जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और देखिए, ये जो है आपका प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन में जो है हमें मुख्य रूप से हमें 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक आपका एमिनो ग्रुप होता है जिसको कि हम NH2 लिखते हैं, और एक जो है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जिसको जो है हमने COOH लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एक साइड चेन होती है जिसको हम R से लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो हमने यहाँ पर बेसिक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन के बारे में। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। सभी का आंसर जो है आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम ईंटें प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ईंटें प्रयोग करते हैं। हम बहुत सारी जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, इनको हम सीमेंट के माध्यम से, बालू के माध्यम से जो है वो हम आपस में जोड़ते जाते हैं, और हमें एक बिल्डिंग मिल जाती है, हमें जो है एक मकान मिल जाता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे जो है जो हमारे यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं वो ढेर सारे किसके मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, जब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। या फिर जो आपके प्रोटीन्स हैं किसके पॉलीमर होते हैं, तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है, इसी को जो है हिंदी में बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर प्रोटीन किसके मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के मिलके बने होते हैं। तो क्वेश्चन का सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द वर्ड प्रोटीन वॉज कॉइन बाय। ठीक है,
तो देखिए जो हमारे यहाँ पर प्रोटीन वर्ड है इसको किसने दिया था, तो इसको जो है बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, ये भी जो है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रोटीन वर्ड है इसको किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का जो है वो बेसिक यूनिट क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक कहें या फिर बेसिक यूनिट कहें वो क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। तो पहला दिया गया एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए एनर्जी स्टोरेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट में, तो एनर्जी को स्टोर करने का जो काम है वो जो है मुख्य रूप से आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। लेकिन प्रोटीन की फंक्शन की बात करें तो ये जो है ये यहाँ पर एंजाइम्स का भी काम करते हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं जैसे कि आपका कोलेजन हो गया, केरेटिन हो गया, ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो हमारा हीमोग्लोबिन करता है। तो यहाँ पे आपने टेबल देखा होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और आपका एंजाइमेटिक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हार्मोन प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, जेनेटिक प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, तो ये सब जो है वो आपके प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो प्रोटीन का जो है वो यहाँ पे 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहला है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और अंत में जो है वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया गया है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो है आपका प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपके पर बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके प्रोटीन्स हैं उनका एमाइनो एसिड जो है वो किस सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है, इसी को जो है हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, इसी को जो है हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और देखिए अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर नष्ट हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन का जो यहाँ पर एक्टिविटी होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय। ठीक है, तो देखिए जो आपके यहाँ पर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये किस बॉन्ड के द्वारा जो है वो स्टेबलाइज होता है, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है वो आपका स्टेबलाइज होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपके यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में जो है किस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर जो भी आपके यहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जो है वो आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन्स में जो है हमें 2 तरह के जो है वो हमें यहाँ पर बॉन्ड देखने को मिलते हैं। पहला होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहला होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसका एग्जांपल एक और होता है वो है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और सेकेंड जो है वो आपका होता है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें इसमें आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, वांडर वाल फोर्सेज हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये सभी जो हैं आपके नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो है टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो है टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं होता। देखिए जो आपका यहाँ पर प्रोटीन होता है उसके अंदर अमाइनो एसिड जो होते हैं उनका 3D स्ट्रक्चर जो है वो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ।
एक बार हम यहाँ पर इमेज देख लेते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में जो है वो हमने यहाँ पर इमेज देखा था। देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है आपको कुछ इस तरह का जो है आपको हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है इसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है अल्फा हेलिक्स बोला जाता है। एक आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो जो आपके यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह का जो है आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसको जो है वो हम बीटा शीट कहते हैं, ठीक है, बीटा शीट कहते हैं। तो सबसे पहले आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से जो है वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। और जब बहुत सारे जो आपके यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं उनकी फोल्डिंग हो जाती है, जैसे कि आपने ऊन का गोला देखा होगा। अगर आपने ऊन का गोला देखा होगा तो जो आपका ऊन होता है, अगर आप उसको निकाल देंगे, एक आपका सिंपल धागा हो जाएगा, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसी जो आपके यहाँ पर ऊन का गोला है, एक आपका यहाँ पर ऊन का गोला जो है वो आपका बिल्कुल जो है, ठीक है, हेलिक्स स्ट्रक्चर का है। एक आपने जो है इस तरह उसका स्ट्रक्चर बना दिया, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर ऊन का जो आपके पर गोला है, उसने जो है उसको आपने जो है यहाँ पर राउंड करके आपने यहाँ पर गोल बना दिया, तो आपके यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इस तरह जो है आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा सीटेड आता है, ठीक है, बीटा सीट आता है। तो जब का यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये जो है आपका ये आपका जो है यहाँ पर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी जो है अल्फा हेलिक्स हो गया, अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट जो है ये सभी जो हैं हमारे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन सेल्स एट विच सेलुलर स्ट्रक्चर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने HAP में भी किया हुआ है। उसके बाद जो है बायोकेमिस्ट्री का जो हमारे यहाँ पर पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पे जो है हमने सेल्स के बारे में बात किया था, कोशिका के बारे में बात किया था, जो उसके यहाँ पर ऑर्गेनेली होते हैं उसके बारे में बात किया था, उनके फंक्शंस के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बनते हैं, राइबोसोम से बनते हैं। इनको प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन जो आपके यहाँ पर राइबोसोम्स हैं ये किससे बनते हैं, ये आपके बनते हैं न्यूक्लियोलस से बनते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है, लेकिन राइबोसोम को बनाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोटीन। तो कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। एंजाइम्स हो गया, हार्मोन हो गया, लिपिड हो गया और आपका एंटीबॉडी हो गया। लिपिड जो है वो आपका क्या है, प्रोटीन नहीं है। लिपिड के बारे में जो है एक अलग से सेपरेट चैप्टर दिया गया है हमारे सिलेबस में, ठीक है। लिपिड जो है वो क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, वसा होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन नहीं है। बाकी देखिए एंजाइम्स जो है वो आपका प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन प्रोटीन हो सकता है, एंटीबॉडी भी जो है वो प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो देखिए जो आप यहाँ पर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें क्या है जो है कि बहुत सारे जो हैं जो आपके यहाँ पर प्रोटीन्स के जो ठीक है प्रोटीन्स के जो आपके यहाँ पर चेन्स हैं वो यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है हमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर है, जो उनके चेन्स हैं वो जो है आपस में जो है एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन होता है मतलब उनके बीच में जो है एक तरह का, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन लूज देयर शेप एंड फंक्शन ड्यू टू एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर आर pH। तो देखिए जो आपके प्रोटीन्स होते हैं अगर इनको बहुत ज़्यादा हीट दे दिया जाए, अगर इनको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, टूट जाता है। इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, इनका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और इसी को जो है हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। इसी को जो है डीनेचुरेशन बोला जाता है और ये आपका हीट के माध्यम से हो सकता है, किसी एसिड के माध्यम से हो सकता है, किसी अल्कली के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, यूवी रेडिएशन से हो सकता है,
यूवी रेडिएशन से हो सकता है, एक्सरे से हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास एजेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से जो है वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, मतलब जो यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है, उसका फंक्शन जो है वो बदल जाता है। अगर हम प्रोटीन्स के ठीक है, अगर हम जो है यहाँ पर प्रोटीन्स को गर्म कर दें, उसका टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर पीएच चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। उसी को जो है हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। तो देखिए जो आपके यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ये जो है आपका एक क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कंसीडर्ड एसेंशियल। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे, ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है और इसलिए जो है इनको जो है हमें अपने डाइट के माध्यम से लेना पड़ता है। इनको जो है हमें अपने डाइट के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जो है वो हमें लेना होता है और इसको जो है हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको जो है हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। ठीक है, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए टोटल जो हैं 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। कितने, ठीक है, कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, टोटल जो है 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इनको याद करने का जो है एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है एवी हिल MPTT। ये जो है आप ट्रिक याद करेंगे एवी हिल MPTT और आप जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए से जो है वो आपका आर्जिनिन होता है, बी से आपका वैलिन होता है, एच से आपका हिस्टिडीन होता है, ठीक है, आई से आपका आइसोल्यूसिन होता है। ठीक है, आइसोल्यूसिन हो गया। ठीक है, और क्या है, एल से जो है एच हो गया, आई हो गया, एल से जो है वो आपका हो गया ल्यूसिन हो गया, एल से ल्यूसिन हो गया और ल्यूसिन हो गया, एल से जो है वो आपका लाइसिन हो गया, ये आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा, लाइसिन हो गया। एम से आपका मैथियोनिन हो गया, पी से आपका फिनाइल एलानिन हो गया, टी से जो है वो आपका थ्रियोनिन हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किनारे, थ्रियोनिन हो गया, और टी से जो है वो आपका ट्रिप्टोफैन हो गया। ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो गया। ठीक है, तो इन सभी अमाइनो एसिड्स का जो यहाँ पर पहला अक्षर है आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। तो देखिए कितने जो हैं वो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए एग्जाम में ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल जो है वो कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एवी हिल MPTT। तो हमें जो है हमें यहाँ पर ल्यूसिन देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में जो है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। तो DNA रेप्लिकेशन जो है ये प्रोटीन का काम नहीं है, बाकी आपका ठीक है मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल को सिग्नल देना हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सभी जो है वो आपके प्रोटीन्स के काम हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन। तो सेल कम्युनिकेशन में जो है कौन सा प्रोटीन शामिल है, इंसुलिन शामिल होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोलेजन और केराटिन जो है वो आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ऑप्शन एक ही बच रहा है, इंसुलिन। ठीक है, कोलेजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। आपको पता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और कोलेजन कहाँ पाया जाता है, हमारी बोन्स में पाया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया तो होगा नहीं, स्कर्वी होगा नहीं, रिकेट्स और मैरेस्मस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटीन नहीं है? इंसुलिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, मायोग्लोबिन भी प्रोटीन होती है। डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम के नेम के एंड में क्या आता है? ASE आता है, जिसकी वजह से जो है ये आपका एंजाइम है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड, जो है यहाँ पर पूछा गया, अगर यहाँ पर ग्रुप पूछता तो देखिए ग्रुप में क्या होता है? एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक आपका अमाइनो ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइनो एसिड का, तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और एक साइड चेन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, NH2 हो गया, कार्बन हो गया, इसके ऊपर एक यहाँ पर ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, और यहाँ जो है आप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, तो NH2 ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक यहाँ पे साइड चेन हो गया। ये जो हैं 3 हमें बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और देखिए जो आपके यहाँ पर कार्बन, इसको जो है वो हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसको अल्फा कार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपका ये कार्बन है ये 4 अलग अलग 4 डिफरेंट ग्रुप से जो है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है कोई यहाँ पर एल्काइल, एराइल कोई भी जो है वो आपको यहाँ पर ग्रुप देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है इसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर देयर इन जेनेटिक कोड। तो टोटल जो है हमें 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिविंग सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोटीन विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड। तो ऐसा प्रोटीन जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है उससे हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। तो देखिए जो आपके यहाँ पर कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है। एक आपका प्रोटीन वाला पार्ट होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और एक जो है वो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और इसी नॉन प्रोटीन पार्ट को जो है हम प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कंजुगेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है? एक आपका प्रोटीन होता है और एक आपका नॉन प्रोटीन होता है। जैसे कि आपका हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? एक आपका, ठीक है, एक आपके यहाँ पर कंजुगेटिंग प्रोटीन है। ठीक है, एक आपके यहाँ पर कंजुगेटेड प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? देखिए जो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन जरूर पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में जरूर पाया जाता है, और इसी का एसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन का। तो जो आपके यहाँ पर नाइट्रोजन है ये आपका किसका एसेंशियल कंपोनेंट है? प्रोटीन का। प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन जरूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं? कंप्लीट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें कि सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन जिनमें कि ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे जो है हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। तो एग एल्बुमिन हो गया, मिल्क केसिन हो गया, ये दोनों जो हैं कंप्लीट प्रोटीन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स किसकी स्टडी है? बिल्कुल नाम से क्लियर है, प्रोटीन की स्टडी को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी जो है वो पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें कि जो है वो सल्फर पाया जाता है? सिस्टीन मेथियोनिन। 2 ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें कि जो है वो सल्फर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए या फिर याद करने के लिए। ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन से नाम से क्लियर? एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन। ये जो हैं ग्लूटामिन, ये जो हैं 4 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है,
ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेसिक अमाइनो एसिड। क्षारीय अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ये सभी जो हैं क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड हैं। और हिस्टिडीन से क्या बनता है? हिस्टामिन बनता है। क्या बनता है? हिस्टामिन बनता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ऐसे कौन से अमाइनो एसिड जिसमें जो है वो एरोमेटिक ग्रुप पाया जाता है? फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये तीनों जो हैं एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? एरोमेटिक अमाइनो एसिड के। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जितना भी करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपसे एग्जाम में कोई यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में कि डिफाइन अमाइनो एसिड, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ठीक है, तो आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड में आप लिख देंगे, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, उसका एग्जांपल लिख देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, तभी जो है आप आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड जिसमें जो है वो OH ग्रुप पाया जाता है? सेरिन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें जो है वो हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अमाइनो एसिड विद एलिफैटिक साइड चेन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड जिसमें जो है वो हमें एलिफैटिक साइड चेन देखने को मिलती है? जो आपके यहाँ पर R ग्रुप होता है उसमें जो है कोई एलिफैटिक चेन होती है। ग्लाइसिन, वैलिन और, ठीक है, ग्लाइसिन, वैलिन और वैलिन जो हैं ये तीनों हमारे एलिफैटिक अमाइनो एसिड होते हैं। ग्लाइसिन जो है आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है NH2CH COOH, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका? अमाइनो एसिड का। लेकिन देखिए ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर जो है ये आपका साइड चेन कहलाता है और यही ग्रुप जो है वो सब में चेंज होता रहता है और इसी के चेंज होने से जो है हमें डिफरेंट टाइप के हमें अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इस साइड चेन की जगह क्या लगा दें? हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो जाएगा NH2 कार्बन COOH, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और नीचे जो है हमने यहाँ पर R की जगह जो है वो हमने क्या लगा दिया है? तो यहाँ हमने हाइड्रोजन लगा दिया है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो है आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, क्योंकि जो है इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द टर्म प्रोटीन इज जनरली यूज फॉर ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन अमाइनो एसिड। तो देखिए जब किसी प्रोटीन में 50 से अधिक अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल प्रोटीन या फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल प्रोटीन का एग्जांपल पूछा है। एल्बुमिन होगा नहीं, कोलेजन होगा नहीं, इंसुलिन होगा नहीं, वैलिन जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एसेंशियल प्रोटीन। तो एसेंशियल प्रोटीन या फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इनको जो है हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अपने भोजन के माध्यम से, क्योंकि हमारी बॉडी इसको नहीं बना सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज क्लासिफाइड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो देखिए ट्रिक क्या था? ट्रिक था AV, हिल, MP, TT, ठीक है। तो देखिए लाइसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा हिस्टिडीन भी आ रहा है, फिनाइल एलानिन भी आ रहा है, P से L से हमारा लाइसिन भी आ रहा है। तो ये सभी जो हैं हमारे क्या हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। लेकिन ग्लूटामिन जो है आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंसुलिन में जो है वो कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51 अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें हमें 2 चेन देखने को मिलती है। चेन A जो है वो आपका 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, चेन B जो है 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और टोटल जो है हमें 51 अमाइनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं इंसुलिन में, ठीक है। चलिए हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में जो हैं कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 9 अमाइनो एसिड होते हैं।
हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन ADH या फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन, तो इसमें भी जो है हमें 9 अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 10 अमाइनो एसिड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड 8 होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है वो हमने 40 MCQ कर लिया है। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर डी फार्मा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चैप्टर वाइज MCQ अपलोड किए जा रहे हैं ये इन सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करें फिर भी जो है आप इन सभी क्लासेज को चैप्टर वाइज जो हैं आप इनको देखिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको डी फार्मा एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप BT-UP डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम का जो क्रैश कोर्स है आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।